बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार देसी स्टाइल में भिंडियों की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बहुत ही मज़ेदार भिंडियाँ जो है ना वो तैयार करेंगे, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इधर बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो है ना वो शेयर करती हूँ। तो मज़ेदार सी भिंडियाँ जो है ना वो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने इधर हाफ़ के जी जो है ना वो भिंडियाँ ले ली हैं। इनको वॉश कर लिया अच्छी तरह से। खुश्क करने के बाद अब हम इनकी कटिंग कर रहे हैं। तो कटिंग मैं इनकी कैसे कर रही हूँ, सबसे पहले एक भिंडी ले लेंगे, उसकी हेड और टेल को हल्का सा रिमूव कर देंगे और उसके नॉर्मल साइज़ के ना इतने इतने से देखें मैं पीसेस कर लूँगी। आपने ध्यान रखना है कि अंदर से जो भिंडी है ना वो सही हो, ख़राब भिंडी जो है ना वो ध्यान रखिएगा, वो ना अंदर डालिएगा। तो वॉश करने के बाद इन सारी भिंडियों को खुश्क कर लिया था मैंने। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। भिंडियों की जो है वो कटिंग कर ली है। इसी तरह जो प्याज है ना वो भी हाफ़ के जी था, उसकी भी जो है ना मैंने बारीक बारीक सी कटिंग कर ली है। हाफ़ के जी प्याज ले लिया था, हाफ़ के जी ही भिंडियाँ हैं। तो आप कम या ज़्यादा जो है ना इनको कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें मैं सबसे पहले जो है ना ऑयल ऐड करूँगी। हाफ़ कप जो है मैं इधर ऑयल ऐड करूँगी और जब वो गर्म होगा तो इसमें हम भिंडियाँ डाल देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखूँगी और मीडियम फ्लेम पर आकर हम लोगों ने भिंडियों को फ्राई करना है। इनको हल्का हल्का सा ना ये गोल्डन गोल्डन सी हो जाएंगी, तब तक हमने इनको फ्राई करना है। तो देखिए भिंडियों की लुक जो है ना वो लग रही है कि वो फ्राई हो गई हैं। ये देखिए इधर हल्की हल्की सी गोल्डन हो गई हैं। तो अब हम इनको जो है ना निकाल लेते हैं। ऑयल को हम रिमूव कर देंगे इसमें से और बड़ी एहतियात के साथ भिंडियाँ जो है ना वो निकाल लेंगे। बहुत ही देसी स्टाइल की ये रेसिपी और ये बड़ी मज़ेदार है। आप लोगों ने इस तरह जो है ना एक दफ़ा ज़रूर भिंडियाँ बनाकर ट्राई करनी है। हर इंसान का जो है ना अपना अपना अंदाज़ होता है भिंडियाँ बनाने का, लेकिन आप लोग ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब उसी ऑयल के अंदर जब भिंडियाँ निकाल लेंगे ना तो उसी ऑयल के अंदर मैं 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें ले रही हूँ। इनको कट लगा के इसमें हल्दी और नमक जो है ना वो मैंने उसकी फिलिंग कर दी थी। तो अब हम इसको हल्का सा जो है ना इसमें फ्राई करेंगे। सब्ज़ मिर्चों को हल्की सी फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। ये 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई थी और इसके साथ 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये जो लंबाई के रुख में सब्ज़ मिर्चें हैं ना ये ऐड करने से इनकी लुक बड़ी खूबसूरत सी आती है, इसलिए हम सब्ज़ मिर्चें जो है ना लंबाई के रुख में भी कट करके ऐड कर रहे हैं। अब बारी आती है स्पाइसेस की, तो मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसके साथ हल्दी ऐड कर देंगे 1/2 टी स्पून और रेड मिर्चें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इनको ऐड कर लीजिएगा और इसकी मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर लीजिएगा तब तक जब तक कि मसाला जो है ना ऑयल से सेपरेट ना हो जाए। जब ये ऑयल से मसाला सेपरेट हो जाएगा ना, ऑयल सेपरेट हो जाएगा मसाले से, तो आपने इसमें जो है ना प्याज डाल देने हैं। और अब हम प्याज की भी भुनाई कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर रख कर प्याज की मैं अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी। हाफ़ के जी मैंने प्याज लिया था, उसको पहले कट करके अच्छी तरह से वॉश किया था, बाद में उसकी कटिंग कर ली थी बारीक बारीक सी। तो अब हम जो है ना इसको मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये मिक्स हो रहा है तब तक आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इधर बहुत मज़ेदार रेसिपी जो है ना वो शेयर करती हूँ। अब हम इसको ढक देंगे और 5 से 10 मिनट के बाद चेक करेंगे। अच्छा, इधर आपने इसको ना मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर ही जो है ना प्याज को मसालादार सी लुक देनी है, लेकिन अंदर आपने जो है ना 1 से 2 मरतबा ज़रूर चेक कर लेना कि प्याज नीचे तो नहीं लग रहा। तो अब ये देखें प्याज जो है ना वो कितना मज़ेदार सी उसकी लुक आ गई है और उसकी मसालादार सी जो है ना वो लुक लग रही है और इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया। और अब हम इसमें जो है ना भिंडियाँ ऐड कर देंगे और जो मैंने भिंडियाँ फ्राई की हुई थी ना वो भिंडियाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क धनिया
2.5 टेबल स्पून भरकर जो है ना मैंने खुश्क धनिया ले लिया था, उसको दरदरा सा करके हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर ढक कर रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जी कितनी मज़ेदार सी लुक लग रही है इसकी, बहुत ही टेस्टी लुक लग रही है इसकी। तो अब हम जो है ना इसको करते हैं डिश आउट और फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ कि हमारी देसी स्टाइल की भिंडियाँ जो है ना वो कैसी बनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं हम लोगों की बहुत ही मज़ेदार भिंडियाँ देसी स्टाइल में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।